नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत एक सिंपल एक बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल का। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ओहम्स लॉ या डिफाइन ओहम्स लॉ। तो बहुत सारे हमारे दोस्त रहते हैं वो बता नहीं पाते हैं कि ओहम्स लॉ आखिर होता क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे ओहम्स लॉ को, उनको डाउट रह जाता है। तो हम इस वीडियो में वही डाउट क्लियर करेंगे एक आसान भाषा से। तो आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है तो हम लास्ट में वो बताएंगे। तो इसके पहले जो है आपको ओहम्स लॉ को समझना है। तो चलिए इस वीडियो को ना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो तीन चीज़ों के ऊपर निर्भर रहता है, तीन क्वांटिटी के ऊपर निर्भर रहता है। एक तो है हमारा करंट और एक है हमारा वोल्टेज और एक है हमारा रेजिस्टेंस। तो इस तीनों क्वांटिटी के ऊपर ही है हमारा ओहम्स लॉ। इन तीनों क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को हम वी से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के आप बुक में या कहीं भी देखना कि ये जो आई और वी और आर, इसका मतलब भी है कि आई का मतलब करंट, वी का मतलब वोल्टेज और आर का मतलब रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ को हम कैसे समझेंगे? फॉर सपोज यहाँ जो एक डिफाइन किया गया है कि ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो हम एक फोटो को समझेंगे पहले। ये जो फोटो दिया गया है ये है एक ओहम और ये वोल्ट और ये एम्पेयर। सपोज ये जो ओहम है ये इसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो मैंने पहले बताया था कि ये रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे, और वोल्टेज को हम जो है वी से, और एम्पेयर को हम आई से डिनोट करेंगे। तो वैसे ही ये जो फोटो दिया हुआ है हम इसको कैसे समझेंगे? फॉर सपोज किसी भी, हम जानते हैं कि किसी भी एक बॉडी को हम अगर फोर्स देते हैं तो वो स्मूथली रिप्लेस नहीं होता है, तो हमें उसको फोर्स देना पड़ता है। तो वही फोर्स जो है, जैसे कि मैं यहाँ सपोज हूँ, मैं किसी भी चीज़ को फोर्स देता हूँ तो ये जो मैं हूँ मैं वोल्टेज हूँ। तो ये यहाँ शो करा कि वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब ये वोल्टेज है। और ये जो ब्लॉक है, ये जो एक चीज़ है, इसको हम बोलेंगे एम्पियर, मतलब करेंट। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे जो ऑपोजिट फोर्स है तो हम उसको बोलेंगे आर, मतलब रेजिस्टेंस, जो ऑपोजिट फोर्स है। रेजिस्टेंस दुश्मन होता है करंट का। तो ओहम्स लॉ किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज साइमन ओहम ने। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो ओहम्स लॉ को डिस्कवर किया था। इन्होंने जो वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच जो डिफरेंस है तो इन्होंने डिफाइन किया था कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो फॉर्मूला क्या है, हम पहले अब सीखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो ओहम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो V का मतलब हमने बोला था कि वोल्टेज, I का मतलब करंट और R का मतलब रेजिस्टेंस। तो आपको एक मैप जो है आपको याद रखना है कि आपको जो आसानी हो समझने के लिए। तो आप इंटरव्यू में भी ये जो है आपके माइंड में रख लेना। तो ये जो है ये एक मैप है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ पहले V लिख देंगे वोल्टेज, और यहाँ जो है हम क्या लिखेंगे, I और R। अब हम क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि ये वोल्टेज ऊपर लिखा हुआ है, नीचे I और R लिखा हुआ है। अगर हम वोल्टेज, और आपको ये याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो क्वांटिटी मस्ट दिया होना चाहिए, तभी हम किसी भी एक क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ हमें वोल्टेज को निकालना है तो किसी भी सर्किट में दिया हुआ है I इक्वल्स टू 2 एम्पियर और R इक्वल्स टू 3 ओहम दिया हुआ है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3, इसका मतलब है हमारा वोल्टेज 6, तो V इक्वल्स टू 6। तो यही हमारा वोल्टेज है। अगर हमें I को निकालना होता है, जैसे कि I इक्वल्स टू, अगर हम जानेंगे कि I इक्वल्स टू क्या होता है, तो I इक्वल्स टू क्या है, देखिए यहाँ I है तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय आर। ऊपर हमें हर टाइम V को देना है, मतलब V बाय आर। तो वैसे ही हमें अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस ये रहा तो हम लिखेंगे V बाई आई। V हर टाइम जो है ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। V जो है यहाँ देखिए आप ऊपर ही है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको इंटरव्यू में आसानी होगा कि जो है आपको किसी भी वैल्यू दिया जाता है तो आप आसानी से जो है कैलकुलेट कर सको। तो ये जो V दिया हुआ है, तो सपोज यहाँ R जो निकालना है हमको, तो V यहाँ सपोज दिया है 6, V इक्वल्स टू 6 और I इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो हमें R कैसे निकालना है, 6 बाई 2, इसका मतलब 3। तो R इक्वल्स टू 3 ओहम। ये जो ओहम है, ये R को हम कैसे डिनोट करेंगे, ओहम से।
ओहम से हम डिनोट करेंगे आर को। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।